नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आप सभी का इंदौर शहर से स्वागत है। इंदौर वो शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, लेकिन इन दिनों चुनावी सरगर्मियों में इंदौर शहर का नाम देश भर में सुर्खियों में है। वो इसलिए क्योंकि ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नामांकन इंदौर से वापस ले लिया है। लिहाजा आज इंदौर में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और निर्दलियों के बीच में रह गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लगातार हम आपको अपडेट देते रहे थे, लेकिन आज यहाँ कांग्रेस ने एक रुख अलग अपना रखा है, जिसमें कांग्रेस ही कहती है कि इस बार उनका प्रत्याशी चूंकि मैदान में नहीं है, तो इस बार कांग्रेस नोटा पर वोट देने के लिए लोगों को प्रेरित करेगी। बहरहाल ये सियासत लगातार चलती रहेगी, लेकिन इस सियासत को लेकर इंदौर की जनता और इंदौर के लोग क्या कहते हैं, चुनावी माहौल क्या कहता है, पहले इस इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में पहुंचूं उससे पहले मैं यहाँ भी कोशिश करूंगा कि जो रोड पर जो लोग मौजूद हैं वो इंदौर के सियासत को किस तरीके से देखते हैं, इंदौर में जो चुनाव है उसका माहौल किस तरीके से देखते हैं। चुनावी माहौल ये कहा जाए कि लगातार सर चुनाव का माहौल दिख रहा है इंदौर में, बहुत जगह दिख रही है चुनाव का माहौल। तो हमारे भाई लोगों ने दिख रहा है माहौल। हाँ माहौल दिख रहा है, हमारा भाई लोगों ने सब वोट देने जाते हैं, सब मोदी जी को वोट देंगे, फिर मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, इंदौर में पता है क्या हुआ है? इंदौर में कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया इंदौर में। इंदौर वासियां सब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है इंदौर को। माहौल क्या लग रहा है सर? चुनाव का माहौल लग रहा है, झंडे बैनर या उठा कहते हैं ना, वो शोरगुल जो रहता है वो नजर आ रहा है? नहीं आ रहा अभी तो, शोरगुल नजर नहीं आ रहा। बीजेपी का तो आ रहा है, कांग्रेस का नहीं आ रहा है। कांग्रेस का नहीं आ रहा, कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं है हाँ। सामने। अच्छा सर, ये बताइए देश के हालात किस तरीके से दिख रहे हैं? क्या माहौल दिख रहा है कि मोदी जी का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है, राहुल गांधी को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी को तो पूरी तरीके से देखते हैं लोगों ने। अच्छा, कहीं मतलब बीजेपी का ही माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी का माहौल नजर आ रहा है, लग रहा है सरकार बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की रहेगी। अच्छा, जब वोट करने जाओगे तो आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों के बिना पर आप वोट देने जाते हैं? हिंदू राष्ट्र के मुद्दे, राम मंदिर का काम करा दिया, विकास का मुद्दा, विकास का भी है, रोजगारी का भी है। अच्छा, विकास हुआ मेरे भाई, देश में लग रहा है कि विकास हुआ है, काम हुआ। भाई साहब ऑपोजिट में किसी को नहीं देखते, सर भी यहाँ खड़े। सर क्या माहौल दिख रहा है इंदौर में ओवरऑल देखा जाए? पहले तो हम देश की बात कर लेते, देश में किस तरह का माहौल है? देश में तो सर सब जगह बीजेपी है अभी तो। बीजेपी का एक तरफा माहौल है। इंदौर का क्या माहौल है? इंदौर का बिल्कुल तो एक तरफा हो गया ना सब, बीजेपी अभी तो, कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो उम्मीदवार ही नहीं है। वोट देने तो जाएंगे, लेकिन वोट तो देने जाएंगे ना, वोट देने जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अब तो सब देखिए अधिकतर सब हिंदू और मुस्लिम जी है ना। तो जो विपक्ष ने कभी भी आज तक अपने आप को सेक्युलर मानते हैं जी, परंतु आज तक उन्होंने हिंदू धर्म को एक तरफ तो वो गालियां देते और अपने आप को सेक्युलर भी समझते हैं। बताइए क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? चुनावी माहौल तो सर बिल्कुल शानदार है, माहौल तो सब दूरी है, शानदार माहौल है। कहाँ कोई झंडे बैनर कुछ नजर नहीं आ रहे? चाहे आजकल सर सोशल मीडिया आप जैसे करते हो प्लेटफॉर्म इसमें हो जाता है। सोशल मीडिया पे ज्यादा खेल चल रहा है। मैंने हाँ सोशल मीडिया पे होता है, सोशल मीडिया पे ज्यादा खेल, सोशल मीडिया पे खेल हो गया आजकल तो सर मालूम। सर ये बताइए माहौल किसका दिख रहा है, देश में किसका माहौल दिख रहा है? वो तो सर सबको एक तरफा मालूम है, वो तो कौन आएगा, वो तो सर लेकिन फिर भी बोल दे, इसमें शर्माना क्या सर? 400 पार आपको मालूम ही है, 400 पार वाला जो 400 पार वाला खेल है। हमारे भाई साहब यहाँ बहुत बढ़िया पकौड़े बनाते हैं, रोजाना सुबह के वक्त ये लस्सी और छाछ पिलाते हैं। सर चुनाव का माहौल कैसा देख रहे हो? बढ़िया है, बढ़िया है माहौल, ठंडा ठंडा ही है, शोर शराबा है? नहीं शोर शराबा, ठंडा माहौल, ठंडा माहौल है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है? बीजेपी की। बीजेपी। अच्छा, आप रेडी लगाते हैं, बिजनेस ठीक है मतलब? हाँ ठीक है सर, चल जाता है, घर दाल रोटी चलती है? दाल रोटी चल रही सर, समझ किसी तरह की परेशानी, कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत। देखो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा तो, और आप पकौड़े ही बेच रहे हैं। हाँ पकौड़े बेच रहे सर। अच्छा, दाल रोटी चल जाती है? दाल रोटी। मुद्दे कौन से रहते हैं सर आपके जहन में, कौन से दिमाग के अंदर कौन से मुद्दे रहते हैं? बस ये नाश्ता वगैरह बना लेते, कचौरी आलू बड़ा भाजी अपना। जब वोट करने जाते हो तो आप सोचते होगे ना कि मेरे शहर का तरक्की हो, मेरे परिवार की तरक्की हो? ना नहीं, अपने मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया है, मतलब मोदी जी के चेहरे पे वोट देते हैं? वोट देते। तो सर मोदी जी के चेहरे पर ही वोट देते हुए नजर आते हैं। भाई साहब भी आ गए थे, एक मिनट भाई साहब से पूछ ले, तो सर क्या माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव का? बस बढ़िया दिख रही है माहौल, बढ़िया दिख रहा है। हाँ। किसका माहौल दिख रहा है? बढ़िया तो है, बीजेपी बीजेपी का माहौल है। बीजेपी कोई और बस यही दिख रही है अभी तो, वो कोई संभावना नहीं संभावना चल रहा? कमेंट्स। नो कमेंट।
सर फिर भी एक चीज तो समझ में आती है ना। सर, मैं अच्छा आप वोट देते हैं? नहीं 12 साल से वोट ही नहीं दिया आपने वोट नहीं किया सर, ये 12 तो साल। आपको देना चाहिए ना। लास्ट 12 years I do not give any vote. सर क्यों ऐसा किए, क्या नाराजगी है? I am living at Zunindor. सर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। Okay. आई कैन स्पीक इंग्लिश पर मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं जुनिंदौर में रहता था जब तक मैं वोट डालता था, क्षेत्र क्रमांक 3 में। जी जी। मैं जब से जुनिंदौर छोड़ा मैंने एक भी वोट नहीं डाला। सर तो क्या जूनी इंदौर के अंदर कुछ स्पेशल है कि वहां से वोट हो सकता है, यहाँ आके वोट? अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, हम खुल के बोलिए ना सर। नहीं नहीं, बोलिए, मैं खुल बोलिए। के नहीं बोलूंगा, मैं खुल के नहीं बोलूंगा। आजकल बोलने पे सर, मुझे आजादी, बड़ा बड़ा दिक्कत, मुझे बोलने पे नाराजगी नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि आप वोट नहीं करते। बोलने पे आजादी नहीं है। बोलने की आजादी कैसे नहीं? आप बोल तो रहे सर, मैं कह रहा हूँ आप बोलिए। नहीं 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 सॉरी मैं कह रहा हूँ कि आप बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी। सर का ये कहना है कि साहब बोलने की आजादी नहीं है, अपने मन से कहते मैं वोट नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बोलने की आजादी नहीं। भाई साहब मुझे दिख गए सर, देश में बोलने की आजादी नहीं है क्या? है ना सर, बोलने की सर आजादी, कह रहे हैं बोलने की आजादी ही नहीं है। आजादी है, सबको आजादी है बोलने की। बोलने की है ना? बिल्कुल है। कहीं को डर लगता है कुछ बोलने से? नहीं नहीं, क्यों लगता है? नहीं लगता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। चलो मेरे भाई बताइए क्या माहौल है? माहौल तो क्या, माहौल खत्म ही हो गया। अब क्या माहौल बचा है? इंदौर का तो माहौल, इंदौर का तो माहौल खत्म ही हो गया। अब फिर माहौल तो- रहता अगर आप प्रत्यक्ष रूप में रहते हैं तो माहौल रहता, माहौल ही नहीं है ना। अब वोट डालने की वो एक रहती थी कि वोट डालने जाएंगे, तो वोट डालने तो जाओगे ना? जाएंगे ना, वोट तो डालने जाएंगे, पर अब ऐसा रहा ही नहीं। अच्छा चलो, देश में जो देश का जो माहौल है हाँ, वो क्या बोल रहा है? देश का तो माहौल बीजेपी का ही लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए और इस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में तमाम तरह की दुकानें, खासतौर इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं, मोबाइल्स की दुकानें हैं, व्यापारी यहाँ मौजूद रहते हैं। देश का माहौल, देश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हालात किस तरह से हैं, व्यापारियों की दृष्टि से भी समझता हूँ। और सबसे पहले मुझे सुभाष भाई नजर आ गए। सुभाष भाई थोड़ा सा मैं आपको आगे बुला लेता हूँ। सर क्या कहते हैं, किस तरह का माहौल है? सबसे पहले तो इंदौर का ही माहौल देख ले सर, एक तरफा मुकाबला नहीं हो गया? इंदौर में तो कोई मुकाबला बचा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने कोई मुकाबला जो होना था उसको खत्म कर दिया। क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ राजनीति होती है। पिछले 40 सालों से यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी भी यहाँ से सांसद रही है। 1989 से वो यहाँ पर है, 8 बार लगातार सांसद रही। लगातार 8 बार वो सांसद रहे, पर उनके सांसदी के दौरान कभी ऐसा नहीं माहौल बना कि किसी प्रत्याशी का नामांकन वापस करके उसको अपनी तरफ किया जाए। प्रत्याशी तो आप ये कहा जाए कांग्रेस की तरफ था, फिर अचानक आखिरी दिन एन मौके पर वो अपना नामांकन वापस लेते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। वो क्यों हुए? वो कांग्रेसी कैसे हुए सर? वो क्यों हुए हैं? एक 17 साल पुराने मामले में उन पर 307 की धारा बढ़ाई गई थी, तो वो घबरा के वो बीजेपी में चले गए हैं। सर क्या माहौल बोल रहा है इंदौर? इंदौर तो बीजेपी है, शुरू से घर चलता है, उसमें कोई मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब तो कांग्रेस सामने भी नहीं है। कांग्रेस सपड़ा साफ है। सुभाष भाई हंस रहे हैं, देखो आपकी बात। अब वो उनकी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, अपन पार्टी तक नहीं पर जो अच्छा काम कर रहे हैं अपन उनका सपोर्ट कर रहे हैं। किसका माहौल दिख रहा है? इंदौर छोड़ दे, अगर हमारे देश की बात करें तो क्या माहौल है? देश में तो 400 प्लस है। चौपाल में इतना ही, ये जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, व्यापार करने के लिए एक ही टेबल पर आते हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते हैं और वोट डालने जाते हैं। हम भी आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप भी अपना मतदान करने जरूर जाइए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपका मत जरूरी है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।